रहुआ को अगर मान लीजिएगा कहीं 100 के नीचे जाएंगे, जान लीजिए। हम लोग सब लोग तैयार हैं और सब लोग जब तैयार है तो कांग्रेस पार्टी को निर्णय लेना है। प्यार की समस्या होती है और तेजस्वी जी ये जानते हैं, प्यार की समस्या ये होती है कि पहले कौन कहेगा आई लव यू। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इनसाइडर लाइफ में और मैं हूं आपके साथ ज्योति शर्मा। राजनीति के नए संग्राम यानी 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी तो अब शुरू हो चुकी है। जो सत्ता में है उनके सामने कुर्सी बचाने की चुनौती है, तो जो विपक्ष में है उन्हें अपने लिए कुर्सी खाली चाहिए। अगला चुनाव महाभारत की तरह दिख रहा है, जिसमें युद्ध भी होगा और चक्रव्यूह भी होगा। बहरहाल पिछले 2 लोकसभा चुनाव के बीच में अगर किसी ने सबसे ज्यादा खोया है तो वो है कांग्रेस। 2014 के चुनाव में भाजपा ने कांग्रेस को दुर्योधन साबित कर केंद्र की सत्ता हासिल की। अब कांग्रेस खुद को पांडवों का पक्षधर दिखाने को आतुर है, तो विपक्ष में खड़े नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जैसे नेता कांग्रेस से कर्ण बनने की अपेक्षा रख रहे हैं। यानी कांग्रेस से जो कुछ बीजेपी ने वार कर छीना है, उसे नीतीश और तेजस्वी प्यार से छीनना चाहते हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार कांग्रेस से ये आस लगाए बैठे हैं कि विपक्षी एकजुटता में कांग्रेस खुलकर न सिर्फ सामने आए बल्कि इसकी शुरुआत का प्रयास करे। नीतीश कुमार कांग्रेस को यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर सभी मिल जाएं तो भाजपा 100 सीटों के नीचे लोकसभा चुनाव में सिमट जाएगी। लेकिन इन तमाम बातों के बीच नीतीश कुमार एक इशारा भी दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी को केंद्र की सत्ता से हटाने के इस व्यूह रचना में नीतीश कुमार कांग्रेस से प्रधानमंत्री पद लेने का हट छोड़ने की उम्मीद लगाए दिख रहे हैं। कह रहे हैं नेतृत्व पर तो बात साथ मिलने के बाद हो जाएगी। अगर आप लोग ठीक से सोच करके चलिएगा जो हम कह रहे हैं शुरू से, हम इंतजार कर रहे हैं। अगर मेरा रहुआ को अगर मान लीजिएगा कहीं 100 के नीचे जाएंगे, जान लीजिए। अब मेरा मतलब नहीं मानिएगा तो क्या होगा आप जानिए, आप लोग जानिए। हमको पार्टी सत्ता तो यही कहते हैं कि जल्दी से जल्दी फैसला करें। हम जो जाके विभिन्न पार्टियों को भी हमने कहा कि भाई अलग अलग मत, तो उन लोग भी बात किया था, कुछ बातें नहीं हुई है। अब तो सब फिर बात करना चाह रहे हैं, तो कृपा करके कहेंगे कि कोई अगर आप लोग इस बार ये सोच लीजिएगा पूरे देश के हित में, तो आपको भी फायदा होगा और देश को भी फायदा होगा। भाजपा से लड़ने के लिए बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी कांग्रेस को जरूरी मानते हैं। उन्होंने भी कहा कि केंद्र की सत्ता से बीजेपी को उखाड़ फेंकने के लिए सभी विपक्षी दल एकजुटता को तैयार हैं। हालांकि तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि कांग्रेस की एक तरफ से विपक्षी एकजुटता को लेकर कोई पहल नहीं की जा रही है। 2024 के लिए तेजस्वी यादव चाहते हैं कि कांग्रेस का जहां सीधा मुकाबला बीजेपी के साथ है वहां वह टक्कर ले, लेकिन जिन जगहों पर दूसरे भाजपा दल को टक्कर देने वाले हैं वहां रीजनल पार्टियों को ड्राइविंग सीट पर आने दे। इशारों में तेजस्वी ने कांग्रेस को कह दिया है कि सबके साथ नहीं आए तो पिछले 2 चुनावों की तरह ही इस बार भी कांग्रेस की फजीहत हो सकती है। आज के तारीख में हम सब लोगों को एकजुट होकर के लड़ाई लड़ने की जरूरत है। विपक्षी एकता की बात हो रही है तो हम सब लोगों को अपने अपने, हम लोग तो क्षेत्रीय दल है, रीजनल पार्टी है, लेकिन वही कांग्रेस पार्टी है, राष्ट्र पार्टी है, सब अपने अपने तरीके से लड़ रहे हैं। लेकिन अगर हम लोगों को भाजपा को हराना है, आरएसएस को हराना है, तो हम सभी लोगों को एक होकर के एक रोड मैप तैयार करना पड़ेगा, एक स्ट्रैटेजी तैयार करना पड़ेगा, तभी हम जाकर के जो है लड़ाई लड़ सकते हैं। और यही चर्चा लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में भी किया कि हम लोग सब लोग तैयार हैं और सब लोग जब तैयार हैं तो कांग्रेस पार्टी को निर्णय लेना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जल्दी ही जो है निर्णय लिया जाएगा और देश के लिए हम सब लोगों को एकजुट होने की जरूरत है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भले ही उसके सहयोगी दल उससे उदारता की अपेक्षा रख रहे हों, लेकिन कांग्रेस की समस्या ये है कि 10 सालों की भाजपा के कार्यकाल के बाद अगर एंटी इनकम्बेंसी वाली लहर निकलती है तो उसका सीधा फायदा कांग्रेस क्यों न ले, क्योंकि क्षेत्रीय दल की छटपटाहट की अंतिम सीमा उनका राज्य है। जबकि इतना तो तय है कि किसी भी क्षेत्रीय दल से कहीं बड़ा आधार कांग्रेस के पास है।
भले ही भाकपा माले के सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर आए सलमान खुर्शीद ने कह दिया कि वे नीतीश तेजस्वी का पैगाम पार्टी नेतृत्व तक पहुंचाएंगे, लेकिन अखिल भारतीय स्तर पर विपक्षी एकजुटता अभी भी दूर की कौड़ी दिख रही है। मैं आपकी इस बात का समर्थन देश में हर जगह जाकर करूंगा जो आप दोनों ने यहाँ करके दिखाया। आपने बहुत इशारे में भी बात कही और स्पष्ट बात भी कही है। मैं सिर्फ एक बात कह सकता हूं कि जितनी मुझे समझ है अपनी पार्टी में, जो आप चाहते हैं वही वहां भी सब लोग चाहते हैं। लेकिन कभी कभी प्यार में एक समस्या होती है, प्यार में समस्या होती है और तेजस्वी जी ये जानते हैं। प्यार में समस्या ये होती है कि पहले कौन कहेगा आई लव यू।